Hello friends, welcome to Manmarji study classes. Today we will study about the air around us. The chapter 15 class 6 science. So we know about the air. What is the air and why is the air? Why we should study about the air? तो हम इस चैप्टर में जानेंगे बहुत अच्छे से. चलो देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कुछ कीवर्ड्स हैं कि अगर मान लीजिए हम चैप्टर एयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच कीवर्ड्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर एंड किन किन शब्दों से हम क्या करेंगे, एक बार मतलब कौन कौन से शब्द हम जानेंगे. लाइक द वी नो अबाउट द atmosphere and we know also about the carbon dioxide and composition of air, oxygen, nitrogen, smoke and windmill. As usual we heard about these terms. हम सब ने सुना है इन टर्म्स के बारे में, बट आज हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. क्या ये थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है अराउंड अस जो स्प्रेड है? वैसे ही क्या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ रोल है? नहीं है. ऑब्वियसली कुछ रोल होगा, जब तो एयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ऐसे ही कंपोजिशन ऑफ एयर, क्या मतलब है कंपोजिशन ऑफ एयर? डेफिनेटली एयर सिंगल नहीं है. एयर जो है मेड ऑफ विद द लॉट्स ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है एयर. और उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वन ऑफ दीज गैसेस. ऑल्सो स्मोक्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर एंड विंड मिल जो होता है वो क्या होता है? एयर की हेल्प से रोटेट कर रहा होता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम को करते हैं. राइट. तो फर्स्टली वी विल टेक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ द समरी. तो हम देख लेते हैं एक बारी समरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है. ऑब्वियसली समरी से हमें एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल स्टडी. राइट. तो समरी सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा इस चैप्टर में जो कंक्लूजन आने वाला है. राइट वेट जो कंक्लूजन आने वाला है वो इस समरी में यहाँ पे प्रेजेंट है. चलो हम एक बारी देख लेते हैं. सबसे पहले एक बेसिक बात बता दूँ एयर के बारे में. तो एयर जो होता है वो हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी स्प्रेड है. जो थिंक ब्लैंकेट लेयर ऑफ द अर्थ है दैट इज़ कॉल्ड द एयर एंड ऑल्सो कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? पूरा हमारा एयर से ही बना हुआ है, जिसको हम थिक लेयर बोल रहे हैं. राइट. और एयर जो है मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस एज यूजुअल आई टोल्ड बिफोर समटाइम्स. क्या है कि बहुत सारे गैसेस से एयर बनता है. अगर मान लीजिए एयर बनता है तो क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं अर्थ पे उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है. किस लिए? जस्ट फॉर सर्वाइविंग. राइट. और जो हमारे आसपास एरिया है वो क्या होता है? हम ऐसे कह सकते हैं एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. राइट. सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो ऑफ द एयर प्रेजेंट अराउंड अस. लाइक अगर मान लीजिए एयर स्प्रेड है हमारे आसपास तो उनकी क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ द गैसेस होता है. फर्स्टली अगर देखा जाए तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है. और एयर तो कलरलेस होता है, एयर टेस्टलेस भी होता है. तो ऐसा नहीं है कि हम एयर देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी द एयर, वी ओनली फील अबाउट द एयर. राइट. एंड एयर प्रेजेंट इन सॉइल एज वेल एज वाटर. डोंट थिंक एयर केवल हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है. डेफिनेटली एयर जो है वो हमारे सॉइल में भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ हमारे वाटर में भी प्रेजेंट होगा. बिकॉज जो सॉइल में रहने वाले इंसेक्ट हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उन्हें ब्रीथिंग में हेल्प होता है. राइट. अगर हम देखें यूजेज की, एयर की यूजेज की, तो क्या करता है? हेल्प इन ब्रीदिंग. राइट. एंड यूज फॉर बर्निंग फ्यूल्स. ओके. हेल्प द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन द फ्लाइंग. जो बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर. राइट. और अगर मान लीजिए हम कुछ बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना तो कुछ बर्न होता ही नहीं है. इसलिए कुछ बर्निंग के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस की आवश्यकता होती है जो कि ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट होता है. राइट.
और जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्सल होते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जिससे हमारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या वेजिटेशन देखने को मिलता है। और एयर साथ में क्या करता है, वाटर साइकिल का बहुत बड़ा रोल है ऑफ द एयर, वाटर साइकिल में एयर का ही बहुत बड़ा रोल है। और कंपोजिशन ऑफ एयर जो होता है वो किस लिए यूज होता है, अगर आपने व्हीकल देखा होगा, व्हीकल में एक टायर लगा होता है और टायर में ही हवा भरा जाता है, जिसके हेल्प से क्या करता है, व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, राइट। तो अगर आपको समझ आया होगा एयर के यूजेस, तो शायद ये चैप्टर मिस नहीं करेंगे, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहले क्या है। एयर जो है फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर, नो वन कैन से कि हमारे आसपास नहीं है, एयर हर जगह पाया जाता है। बट कैन नॉट सी एयर, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। कैन फील इट, वी कैन फील इट ऑब्वियसली। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, जब एयर मोशन में होता है तब उसको हम विंड कहते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑब्वियसली एयर ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल एज यूजुअल टोल्ड यू। तो एयर क्या होता है, सॉइल में और वाटर में भी प्रेजेंट होता है, जिससे हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर फिश के बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, फूड के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें बताया था जो है फिश भी हमारी एक तरीके से क्या है, एनिमल फूड है, जो कि अपनी ब्रीदिंग करती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, जो कि वाटर में मतलब रहती है। नेक्स्ट क्या, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, द लॉट्स ऑफ द गैसेस। क्या मैंने बोला था, एयर जो होता है वो मिक्सचर फॉर्म है किस चीज़ का, बहुत सारे गैसेस का, जिसमें जो मेजर पार्ट ऑफ द गैसेस हैं इन्वॉल्व होते हैं वो नाइट्रोजन है, जिसको हम देखेंगे 78% होता है हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ओनली, मात्र ओनली। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, एंड 1% अदर गैसेस होता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और फ्यू अदर गैसेस होता है इसमें, इंक्लूडिंग डस्ट पार्टिकल्स, और क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ऑक्सीजन सपोर्ट द बर्निंग, डेफिनेटली if you want to something burn, without oxygen we cannot burn। necessary for living organism, क्या करते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड envelope of air that surrounds, क्या होता है, अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, धरती पे लाइफ के लिए एसेंशियल है हमारा एटमॉस्फेयर, जो कि मेड अप विद द हेल्प ऑफ द गैसेस कॉल्ड द एयर। एंड एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लिव इन वाटर, वो क्या करते हैं बेटा, यूज डिजॉल्व्ड एयर को यूज करते हैं इन, क्या होता है, इन द वाटर फॉर द रेस्पायरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो एयर से लेते हैं, राइट। एंड प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द एयर। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी ब्रीदिंग के लिए लेते हैं, रेस्पायरेशन के लिए लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऐसा ह्यूमन बीइंग करते हैं। बट प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं फॉर द ब्रीदिंग, पर वो प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं रैदर देन टेकिंग, राइट। क्या ये थोड़ा सा चैप्टर का समरी आई थिंक समझ आ गया होगा। चलो एक बारी फुल चैप्टर व्यू देख लेते हैं। अभी तो शायद आपको इमेज के थ्रू थोड़ा सा चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगी, शायद उससे आपको समझ आए और ज़्यादा प्रॉपर। तो ये रहा चैप्टर का पहला, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वी हैव लर्नड इन द चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हमने चैप्टर 9 में देखा है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर, डेफिनेटली किसी ने नहीं देखा है। पर कुछ जो you might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways।
बहुत सारे तरीक़ों से हमने क्या देखा है, सो मैनी वेज तरीक़ों से हमने क्या देखा है, एयर को अपने आसपास में देखा है। लाइक ट्रीज रसल, क्या होता है, ट्रीज लीव्स रसल ऑफ द ट्रीज। और क्या देखा दूसरा, क्लॉथ्स लाइन वे स्वे। उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पेजेज विद जब फ़ैन ऑन रहता है तो पेजेस क्या होते हैं, बिगिनस फ्लटरिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी हैं जिससे हमें देख करके पता चलता है एयर हमारे अराउंड में प्रेजेंट है। सेपरेटेड द सैंड एंड क्या होता है, सॉडस्ट बाय द विनोविंग। हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था कि एक बड़ा मतलब विनोविंग का बहुत ज़्यादा यूज़ था, जिससे हम क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते थे अपने ग्रेन से, राइट। और क्या होता है, स्टॉर्म द विंड विलो एट द वेरी हाई स्पीड। स्टॉर्म, अगर कभी तूफान आता है तो क्या होता है, विंड जो होता है बहुत तेज स्पीड में ब्लो कर रहा होता है। सपोर्ट ट्रीज ब्लो ऑफ द रूट टॉप्स। अभी विद द क्या होता है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका होता है, ट्रीज का होता है। आपने बचपन में देखा होगा इन द चाइल्डहुड कि आपने डिफरेंट टाइप्स का आप इस तरीके का फिरकी बनाया होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ द फिरकी। और जब ये एयर के सपोर्ट में आता था तो ये बहुत अच्छे से रोटेट करता था, एक मतलब लाइक फैन की तरह, एक मतलब बहुत स्पीड में रोटेट करता था। तो ये किसके हेल्प से होता है, ऑब्वियसली एयर के हेल्प से होता है। अब यहाँ पे आपकी फिरकी बनाने का कुछ छोटा सा प्रोसेस दे रखा है, अगर आप चाहते हैं तो इससे फिरकी बना सकते हैं, ठीक है। मेकिंग अ सिंपल फिरकी, आप सिंपल फिरकी एक बना सकते हैं। अभी हमारे एंशियंट टाइम में, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 18 सेंचुरी अबाउट, क्या होता था कि एक वेदर क्लॉक का क्या होता था, यूज किया जाता था। अगर मान लीजिए जिस साइड में वेदर मूव करती है उस साइड में ये हमारा जो क्लॉक है, वेदर क्लॉक है, उसी साइड में ये इंडिकेट करता था। चलिए देख लेते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अब भी हमें विश्वास अगर नहीं है तो हम आगे इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि क्या सच में हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है। लेट अस डू द एक्टिविटी वन मोर। अभी देखते हैं, एक आप टम्बलर लीजिए और एक बकेट ऑफ वाटर लीजिए। बकेट ऑफ वाटर में आप अपने टम्बलर को क्या करिए, अपोजिट करके क्या करिए, उस जो वाटर बॉटल है उसके अंदर आप डालिए। आप देखेंगे जब आप सीधा डालेंगे तो उसमें पानी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बट अगर आप उसे थोड़ा सा स्लाइड टिल्टेड कर देंगे तो क्या होगा, बबल के रूप में पानी धीरे धीरे घुसना शुरू हो जाएगा अंदर, और ये क्या हो जाएगा, अगल बगल जो उसके अराउंड होगा वो बबली टाइप का फैलने लग जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस जो इमेज है, इन दिस इमेज why water not entering in the bottle, and in this image even water entering in the bottle, है ना। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो इसमें इन दिस इमेज वाटर इसलिए बॉटल में नहीं एंटर कर रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर फिल्ड इन द वाटर, दैट्स वाई वाटर नॉट एंटरिंग। इस बॉटल में क्या होता है कि जब एयर बॉटल को टिल्टेड कर दिया जाता है तो उसको स्पेस मिल जाता है, एयर बाहर आ जाता है और वाटर जो होता है एंटर करने लगता है। और ये बबल्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड सामने से आ रहा है और आप इस साइड से जा रहे हो, जब आप धक्के मारोगे तो एक दूसरा थोड़ा सा मतलब हिल डुल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे एयर उधर से एंड वाटर इधर से, बिल्कुल तो वो क्या होते हैं उसमें बबल्स उठने लगते हैं, राइट। आपको शायद इस इमेज से समझ आया होगा कि एयर सच में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, बॉटल में भी प्रेजेंट है और वाटर में भी प्रेजेंट है, राइट। अब देखिए, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या, एयर, ऑब्वियसली एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट। क्या होता है, वन कोई मतलब इसको देख नहीं सकता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है ना। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, एक मतलब चारों तरफ देख सकते हैं बट एयर को नहीं देख सकते हैं। जो हमारा अर्थ है, सराउंडेड बाय द थिन लेयर ऑफ एयर। ऑब्वियसली क्या होता है, एक थिन लेयर होता है, किस चीज़ का, एयर का। कहाँ होता है, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में, हमारे अर्थ के सराउंडिंग में थिन लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट होता है। और यही लेयर जो होता है एक्सटेंड्स अप टू द मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस। आप जहाँ पे खड़े हैं, आप अपने पैरों के मतलब जो आपका पैर है, पैर से आप अपने सर की ऊंचाई देखिए,
आई थिंक मतलब कुछ तो डिस्टेंस होगा। आप अपने पैर से सर के डिस्टेंस को छोड़ करके बल्कि बहुत सारे किलोमीटर्स अब आप अपने ऊपर तक देखेंगे तो क्या पाएंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एयर एक्सटेंड हुआ है, एयर मतलब पूरा फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आई थिंक अभी आपको और अच्छे से समझ आया होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर जो है वो थिन लेयर ऑफ एयर है, राइट और ये क्या होता है, मेनी किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है, तो यही हमारा एटमॉस्फेयर है। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, एयर जो होगा बहुत रेयर ही प्रेजेंट होगा, राइट। आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, इस इमेज से आपको शायद ये समझ आएगा कि जब आप माउंटेन पे माउंटेनियर जाते हैं तो क्या होता है, वो सिलेंडर बॉटल लेकर के जाते हैं ऑफ द ऑक्सीजन। वाई नीड द सिलेंडर बॉटल टू द माउंटेनियर, क्योंकि जब ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ द एयर, बिकॉज ऑफ एयर इज नॉट प्रेजेंट देयर, इसलिए क्या होता है इनको ऑक्सीजन बॉटल ले जाना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एयर अराउंड अस एवरीवेयर प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। अब हमारे पास एक और सवाल उठता है कि आखिर एयर तो हमने देख लिया कि हमारे आसपास प्रेजेंट है, लेकिन एयर बना किसका है, तो समरी में तो हमने देखा था, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं। एयर जो होता है मिक्सचर ऑफ द मेनी गैसेस एज यूजुअल मैंने बताया था कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाटर वेपर हो गया एंड स्मोक्स एंड डस्ट हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर वेपर। एज वी स्टडी अबाउट द वाटर वेपर जो होता है जब किसी मतलब कूलर एरिया में जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया में जब वाटर जाता है क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और वहाँ पे ड्रॉप ऑफ वाटर का एक शेप ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर वहाँ पे मतलब जम जाता है। अगर आप देखेंगे वाटर, अपने वाटर को अभी तक आपने देखा होगा किस में, बकेट में, है ना, रिवर में, लेक्स में, एवरीवेयर प्रेजेंटेड द वाटर। पर आपको नहीं पता शायद एयर वाटर जो होता है वो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाटर वेपर। और वाटर वेपर से क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो होता है वेपर क्या होता है इन द एयर इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। यही जो एयर में वाटर प्रेजेंस होता है ये हमारे वाटर साइकिल में जो है काफ़ी हेल्प करता है। जो नेचुरली वाटर साइकिल होता है उसमें इसका काफ़ी रोल है। तो चलिए देख लेते हैं आगे, ऑक्सीजन, नेक्स्ट गैसेस, इनका क्या रोल है हमारे लाइफ में। आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं, प्यारा सा इमेज है ना। इमेज क्या है, एयर हैज ऑक्सीजन। एयर जो होता है उसमें अभी ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये आप किस तरीके से देखोगे, एयर के पास ऑक्सीजन है भी या नहीं है। वेट अ मिनट, राइट। तो दिस इज द इमेज इन विच वी विल नो अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस प्रकार से हेल्प करता है। आप 2 कैंडल लीजिए, एक कैंडल थोड़ा बड़ी लीजिए और एक कैंडल थोड़ी छोटी ले लीजिए, और आप 2 ग्लास भी ले लीजिए, दोनों कैंडल को ढकने की कोशिश करिए। ढकने की कोशिश क्या, कंप्लीटली ढक दीजिए, है ना। आप अपने टैम्बलर से ग्लास को ढक दीजिए। जो टैम्बलर आपका बड़ा होगा वो कैंडल आपका लेट तक जलेगा, और जो टैम्बलर आपका छोटा होगा वो कैंडल आपकी जल्दी बुझ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो बड़ा टैम्बलर होगा उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और जो छोटा टैम्बलर होगा उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी वो ऑक्सीजन जल्दी फिनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वाला आपका कैंडल जल्दी बुझ जाएगा। और जो आपका टैम्बलर बड़ा होगा उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रहेगी, इसलिए वो ज़्यादा देर तक जलेगा, राइट। और उसके बाद ये क्या होंगे, बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक जलते जलते, राइट। अब हमें नाइट्रोजन के बारे में देखना है। नाइट्रोजन का क्या यूज होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि कैंडल, जब नाइट्रोजन प्रेजेंस होगा कैंडल तो ऑटोमेटिक मतलब बंद हो जाएगी, कैंडल नहीं जलेगी। क्या है कि दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। क्या होता है, नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता। मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट
कैंडल, बहुत सारे ऐसे एयर के बहुत सारे मतलब गैसेस होते हैं जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर ऑक्सीजन ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्लांट्स हों और चाहे वो एनिमल्स हों, उनके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज नाइट्रोजन में न्यूट्रिशन होता, क्या होता है, नाइट्रोजन में न्यूट्रिशन होता है। चलिए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर। ऑब्वियसली जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो तो 78% होता है एंड ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है, वहीं जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है अराउंड 1% होता है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर, बहुत स्मॉल कंपोनेंट से मतलब इसका यूज होता है एयर में, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है। प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम, क्या हो, प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। अभी आपको थोड़ा सा झटका लगा होगा कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं क्या, ऑलरेडी प्लांट्स जो होते हैं कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, नहीं, हाँ, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और जो क्या होते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम भी करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, पर कंज्यूम जो करते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है रादर देन टेकिंग। तो प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन द बर्निंग, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं बर्निंग के लिए, और क्या करते हैं, प्रोसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस। वेट अ मिनट, आई होप अब समझ में आया होगा। तो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं बहुत कम मात्रा में। आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया, राइट। और एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, एनिमल्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। बर्निंग अ प्रोसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, कुछ और गैसेस हैं वो क्या करते हैं, बर्निंग को पॉसिबल बनाते हैं। गो टू द नेक्स्ट, डस्ट एंड स्मोक। आपने कभी देखा होगा फॉसिल फ्यूल को बर्न होते हुए, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे स्मोक होते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस, स्मोक से इवन कंटेन करता है कुछ गैसेस को, फाइन डस्ट पार्टिकल्स को, एंड इज ऑफन हार्मफुल, ये क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अभी यहाँ पे आप एक एक्टिविटी देखेंगे, दिस इज़ द एक्टिविटी। जब आप किसी रूम में रहते हैं तो प्लीज़ क्लोज द योर डोर एंड साइड अ कर्टेन से ढक दीजिए पूरी तरीके से, और वो सनी टाइप रूम होना चाहिए जिसमें सन रेज आती हो, और आप एक विंडो टाइप आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, सन की जो रेज आ रही होगी, बीम आ रही होगी, उस बीम में आपको सीधे सीधे दिखाई देगा कि कुछ पार्टिकल्स होंगे जो मूव कर रहे होंगे। ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद द सनलाइट, आप ऐसे करके देख सकते हो, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा वी इनहेल एयर, हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, ऑब्वियसली एक्सहेल भी करते हैं, राइट। जब एयर इनहेल करते हैं तो आपने बचपन में मतलब देखा होगा कि क्या होता है कि जब आप मुंह से सांस लेते हो तो मम्मा डांट लगाती है, मुंह से सांस लेने के बाद डायरेक्ट एयर चला जाता है माउथ में, और कुछ उनमें जो हार्मफुल गैसेस होते हैं वो भी साथ में चले जाते हैं जिनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए क्या होता है, नॉस्ट्रिल जो होता है, नाक से सांस लेने के लिए हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो हेयर प्रेजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं, जो भी इंसेक्ट, जो भी मतलब हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उनको एयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोक लेते हैं, और बाकी जो यूजफुल गैसेस होते हैं उनको जाने देते हैं, राइट। फाइन हेयर एंड जो क्या होता है, फाइन हेयर एंड म्यूकस, कुछ क्या होता है, म्यूकस और फाइन हेयर क्या करते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द नोज, नोज के अंदर प्रेजेंस होता है। बूझो के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर 15.8 इज वियरिंग अ मास्क। ऐसा, अभी तो हम सभी मास्क पहनते हैं, लेकिन पुलिस मास्क भी पहने बिकॉज ऑफ ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है, एयर में प्रेजेंस होती है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है।
जाती है कई बार, ठीक है। तो इसलिए पुलिस जो है वो क्या किए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या करता है, एयर में जो डस्ट होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से क्या करते हैं, हार्मफुल कर सकते हैं। इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए और साथ में नाक से सांस लेना चाहिए, जिससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्या कह सकते हैं, वी मे कंक्लूड देन, अब हमें कंक्लूड करना चाहिए क्या, दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, ये जानते हुए कि एयर जो है कंटेन करता है कुछ गैसेस को, जैसे वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स को। एंड द गैस इन एयर और मेनली नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होता है सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और मेनी अदर गैसेस होता है। हाउएवर देयर मे बी सम, और भी कुछ होते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं किस चीज़ का, गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। दिस इज द पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन एंड दैट इज पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द 78% एंड दिस इज द 28%, 21% एंड दिस इज द 1%, राइट। और 0 पॉइंट समथिंग करके अदर गैसेस अवेलेबल है। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑब्वियसली जो एयर का कंपोजिशन होता है इसमें वेरिएशन होता है प्लेस टू प्लेस। जैसे अभी आपने माउंटेन पे देखा, माउंटेनियर्स जो है ऑक्सीजन बॉटल क्यों ले जा रहा था, क्योंकि वेरिएशन था शायद माउंटेन साइड पे, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था क्योंकि एयर प्रेजेंस नहीं था। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली, हमने देख भी लिया कि ज़्यादातर एयर क्या कंटेन्स करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इन फैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेक्स अप 99%। अगर इन दोनों गैसेस को मिक्सअप कर दिया जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये 99% क्या करते हैं, हमारा एयर बनाते हैं, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 1% क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। और जो 1% है वो अदर गैसेस हैं, जिसमें वाटर वेपर इंक्लूड है और डस्ट एंड स्मोक्स ऑल्सो प्रेजेंस है, राइट। चलिए अभी तक तो हमने ये सारा सब कुछ देख लिया कि एयर क्या होता है, एयर हमारे आसपास प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। एयर बना किस चीज़ का है, मेड कैसे है एयर। उसके बाद अब हम देखते हैं हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल। ऑक्सीजन किस तरीके से अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल होता है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, जो कि लिविंग इन द वाटर एंड सॉइल। जो एनिमल्स हमारे वाटर और सॉइल में प्रेजेंस होते हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, राइट। अभी आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन इसके पहले मैंने बता रखा है एक्टिविटी क्या है, कि आप किसी जब वाटर लेंगे किसी पैन में, लेने के बाद जब आप गैस पे रखेंगे गर्म करने के लिए, तो जब बॉयल होने से पहले आप देखेंगे बहुत सारे बबल्स होते हैं, बहुत स्मॉल बबल्स होते हैं जो वाटर में दिख रहे होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर दिस इज़ द बबल्स ऑफ द वाटर, आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द स्मॉल बबल्स, राइट। दैट इज द एक्चुअली एयर डिजॉल्व इन वाटर। वाटर क्या है, कंटेन्स करता है एयर को, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए, अब बुझो के कुछ डाउट्स हैं, अभी देखते हैं इसको। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, जब कंटिन्यू आप हीट करेंगे तो वाटर क्या करेगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। वाटर इट सेल्फ टर्न इनटू द वेपर, क्या हो जाएगा, वाटर वेपर में टर्न हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द स्टीम, राइट। एंड फाइनली बिगिन टू बॉयल, और क्या होगा, जैसे ही वाटर वेपर में टर्न होगा और ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, राइट। गो टू द नेक्स्ट। तो द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल, अब देख लेते हैं, ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं उनको भी नीड होता है ऑक्सीजन का, जस्ट फॉर द रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। एजेंट क्या, ऐसा आपको नहीं लगता, हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर द रेस्पिरेशन, वो एयर कैसे उनको मिलेगा, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए। चलो आओ एक एक्टिविटी से देख लेते हैं इसको भी। जब आप देखते हो कि सॉइल होता है, अगर आप उस सॉइल को एक टम्बलर में डाल देते हो और उसमें पानी जैसे डालते हो ना,
वो बूंदे बूंदे बनने लगता है बुलबुले की तरह बिल्कुल। तो वो क्या है, एयर डिजॉल्व्ड है वाटर में। कैसे ये डिजॉल्व होता है एयर, जब आपने देखा होगा कहीं छोटे छोटे छेद हुए रहते हैं जिसके थ्रू पे क्या करता है, कोई एनिमल्स जो होता है, इंसेक्ट जो होता है अंदर घुसता है, लाइक द रेट, रेट भी अंदर बिल में ही रहता है ना। तो उसके थ्रू क्या होता है, पानी अंदर जाता है और पानी में ऑलरेडी एयर प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, जिससे वो क्या होता है मिट्टी में भी अवेलेबल हो जाता है, राइट। अब देखिए, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस्ड होता है, किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, अगर एक जगह से उठाते हैं, कोई एक, मान लीजिए आप कोई एक बॉटल है, दिस इज़ द बॉटल, अगर आप यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ का स्पेस फ्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का स्पेस बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जैसे ही फ्री होगा वहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है, राइट। तो ऐसे ही ऑक्सीजन रिप्लेस्ड कैसे होता है एटमॉस्फेयर में, तो वही चलो जानते हैं। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पायरेशन। प्लांट क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं रेस्पायरेशन के लिए, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम। बट लेकिन वो क्या करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं प्रोड्यूस करते हैं जितना कि वो यूज करते हैं। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोड्यूस होता है, रिप्लेस्ड होता है ऐसे। एंड द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है कैसे देखा जाए, इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट द प्लांट्स। एनिमल्स जो है बिना प्लांट्स के तो रह नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे बनाया जाए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू द रेस्पायरेशन। किस तरीके से, थ्रू द रेस्पायरेशन के थ्रू मेंटेन होता है इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एंड बाय द फोटोसिंथेसिस। अब भाई देखिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो रिप्लेस्ड होता रहता है। एंड दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। इसीलिए क्या है, कोई प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, राइट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब आप एक यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं जो कि विंड मिल्स का है, जिसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। द विंड मेक्स द विंड मिल। विंड जो होता है वो क्या करता है, विंड मिल्स को बनाता क्या है, रोटेट करने में हेल्प करता है। विंड मिल यूज किस चीज़ के आता है, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स। वाटर को ट्यूबवेल से ड्रॉ करता है, बाहर निकालता है, और क्या करता है, टर्न फ्लोर माइल्स। आटा की चक्की देखा होगा, उसमें भी क्या होता है, विंड मिल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो गेहूं जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आटे के रूप में बन सकता है, राइट। और विंड मिल जो होता है वो और किस लिए यूज होता है, जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द क्या होता है, सेलिंग याच एंड ग्लाइडर्स। अब देखिए, ग्लाइडर्स एक विदाउट इंजन, एक कोई मतलब कुछ होता है जो मतलब एयर के थ्रू मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। और पैरासूट हो गया, ऐसे ही एरोप्लेन हो गया, बर्ड्स हो गया, इन सबको हेल्प करता है जो विंड मिल है, क्या करता है, एयर में फ्लाई करने के लिए। वाटर साइकिल ये तो आपने देख ही लिया, और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। अगला चैप्टर कल देखते हैं, राइट।